हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है सो डेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज आर इंटीग्रेबल। ये एफ एक्स जो है वह इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वह आर इंटीग्रेबल होगा यूजिंग आर सम डिफिनीशन ऑन ये क्लोज इंटरवल 0 से 1। हमको जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिखाना है, वह आर इंटीग्रेबल है। ये यूज करते हुए आर सम यानी रिमान इंटीग्रेबल यानी कि रिमान सम डिफिनीशन ऑन ये जो है वह क्लोज इंटरवल 0 से 1 में। ठीक है, तो चलिए इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए इस टाइप इससे पिछला क्वेश्चन हम ये बताए थे ना, इसी पे आधार पे ये सॉल्व होगा। एक स्थान पे यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो ऐसे ही जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है वह सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वह सॉल्यूशन दे दीजिएगा, फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। तो हमें जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं। गिवन डेट ये दिया हुआ है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, और ये जो है वह एक्स ये जो है वह बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटीग्रल 0 से 1 में। हमें एक्स स्क्वायर को रिमान इंटीग्रल शो करना है ये इंटीग्रल 0 से 1 में। ठीक है, तो चलिए ये हमें दिया हुआ था और हमें क्या प्रूव करना है। देन वी हैव टू प्रूव डेट, लिख देंगे यहाँ पे देन वी हैव टू प्रूव डेट देन वी हैव टू प्रूव डेट ये एफ बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल आर ये 0 से 1, ये हम लिख देंगे। यानी ये हमें प्रूव करना है। ये प्रूव करने का मतलब क्या हुआ, ये अपर लिमान इंटीग्रल और लोअर लिमान इंटीग्रल दोनों का मान अगर समान होता है तब जाकर हम कहेंगे कि वह आर इंटीग्रेबल है। क्या, तो अर्थात ये जो है वह अपर लिमान इंटीग्रल यानी कि 0 से ये 1 ये एफ एक्स डी एक्स ये बराबर होना चाहिए 0 से ये 1 ये एफ एक्स डी एक्स के ये बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो डेल्टा आर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो हमें यूज होता है। तो डेल्टा आर हम निकालते हैं, तो ये होता है फॉर्मूला बी माइनस ए बट्टा ये एन होता है। तो बी का स्थान पे 1 और माइनस ए का स्थान पे 0 है, तो 0 बट्टा ये एन, अर्थात ये 1 बट्टा एन आ गया। इसीलिए ये जो है वह डेल्टा आर हम निकालनी है, तो ये कितना आया हुआ है 1 बट्टा एन आ गया है। यानी कि डेल्टा आर कहने का मतलब है सब इंटरवल हम जो है वह निकाले हैं 1 बट्टा एन निकाले हैं। अब हम यहाँ से आसानी से ये 0 से 1 में हम पार्टीशन को रेडी कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो लिखेंगे पार्टीशन ऑफ इंटरवल 0 से 1 इज 0 से 1 के बीच में हम पार्टीशन लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा पार्टीशन तो 0 तो रहबे करेगा। ठीक है, और अगला हो जाएगा, तो अगला में 1/n जोड़ देंगे तो अगला यानी क्या आएगा पॉइंट। तो ये जो है वो 0 में 1/n जोड़ देंगे तो ये हमारा 1/n, अगला जोड़ेंगे तो फिर 1/n में 1/n जोड़ेंगे तो ये हमारा 2/n हो जाएगा। 2/n में फिर हम 1/n जोड़ेंगे तो ये हमारा 3/n हो जाएगा। ये ऐसे ही चलते रहेगा, और ये जो है वो ऐसे ही चलते रहेगा। और इसमें फिर हम अगला जोड़ेंगे तो देखिए ये जो है वो यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा n बट्टा n, ये जो है वह 1 के बराबर हो जाएगा। क्या, ये जो है वो देखिए 1 2 3 4 है, अगला फिर जोड़ते जाएंगे यानी कि n टर्म्स जाएंगे तो ये हमारा n बट्टा n ये जो है वह 1 के ही जो है वह बराबर होगा। ठीक है, ये इतना हो गया। यहाँ जो है वो हम जनरल जो है वह सब इंटरवल निकालते हैं, या फिर जो है वह सब इंटरवल कर सकते हैं, ये आपको हम बताए थे। तो इसीलिए ये जो है वह सब इंटरवल निकालेंगे। जनरल सब इंटरवल जो है वह हम निकाल लेंगे। सब इंटरवल इज, तो ये हमारा कितना होगा, तो ये जो है वो हमारा कितना होगा, तो ये हम इससे पहले भी आपको हम ये देखिए बता चुके हैं। देखिए जनरल सब इंटरवल हम निकाले थे, तो यहाँ पे ये जो है वह ए था, और यहाँ पे एक स्थान पे 1 आया हुआ है, तो एक स्थान पे 1 रख दीजिए तो आराम से ये आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए नहीं तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं। देखिए 3 2 1 0 है, यानी कि ये घटते क्रम में है, तो अर्थात ये जो है वो r-1 अपॉन में ये n जो है वो नीचे में फिक्स है, तो r-1 अपॉन ये n, और ये जो है वो कॉमा, और ये जो है वो हमारा ये r बट्टा ये
एन हो जाएगा। देखिए इसे मिलाइए, क्या ये रेडी होता है? देखिए अगर हम जीरो रखते हैं तो देखिए, अगर हम ये दोनों इंटरवल ले लेते हैं, अगर हम इसमें जीरो रखते हैं तो देखिए, नहीं जीरो नहीं, ये जो है वो आर का स्थान पे वन रखते हैं तो वन में से वन जाएगा जीरो, जीरो बट्टा एन, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा वन बट्टा एन हो जाएगा। अगर हम टू रखेंगे तो टू में से वन जाएगा, एक जाएगा तो कितना हो जाएगा? दो बट्टा एन हो जाएगा। देखिए दो बट्टा एन ये मिला है, और यहाँ पे टू बट्टा एन ये हो जाएगा। दो हम आर इज इक्वल टू रखें तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, ये जो है वो कहीं न कहीं मिल रहा है। तो ये भी जो है ना, जैसे ये x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1 है, तो ये भी जो है वो बिलोंग्स करेगा ये x से ही करेगा। ठीक है, x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है इससे, तो ये भी जो है वो इससे बिलोंग करेगा। ठीक है, ये इतना हो गया। तो अब हम निकालते हैं नाउ, अब हम जो है वह निकालते हैं LP निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? LP निकालते हैं। तो LP इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है समेसन आर्क मान 1 से लेकर, ये जो है वो आर्क मान 1 से लेकर n तक, और ये जो है वह स्मॉल आर इंटू डेल्टा आर। स्मॉल और यानी स्मॉल एम आर जो है वह क्या दर्शाता है? तो स्मॉल एम आर जो है वह इन्फिमम वैल्यू ऑफ जो है वह दिस फंक्शन, यानी एफ एक्स का जो है वह इन्फिमम वैल्यू दर्शाएगा। कैपिटल एम आर जो है वह दर्शाएगा सुप्रीमम वैल्यू। ठीक है, और ये देखिए ये जो सब इंटरवल है ना, ये जो सब इंटरवल जो हम लिखे हैं, तो इसमें जो है वह ये कैपिटल एम आर का काम करेगा, और ये जो है वह ये स्मॉल एम आर का काम करेगा, ये कैपिटल एम आर का काम करेगा। ठीक है, तो ये स्मॉल एम आर का स्थान पे ये वाला जो है वह मान होगा, तो ये जो है वह हम रख देंगे। तो ये जो है वह आर्क मान 1 से लेकर n तक, और ये जो है वह देखिए ये जो है वह स्मॉल एम आर का स्थान पे ये मान होगा, लेकिन ये जो है वह इस पॉइंट पे जो है वह फंक्शन का मान क्या होगा वो हम लिखेंगे। तो ये जो है वो r-1/n है, तो ये हम एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन दिया हुआ है, तो ये इसको हम वहाँ पे उठा के ले जाएंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये कैपिटल एम आर यानी स्मॉल एम आर बराबर ये हमारा हो जाएगा r-1/n, इसका होल स्क्वायर इंटू डेल्टा आर हम निकाल रहे हैं 1/n, तो ये 1/n हो जाएगा। तो देखिए ये समेसन आर्क मान 1 से लेकर n तक, ये हमारा r-1 का होल स्क्वायर बट्टा ये n स्क्वायर इंटू ये 1/n हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो है वह देखिए r इज इक्वल टू 1 से n तक दिया हुआ है, तो ये 1/n है, और ये n स्क्वायर, तो ये n क्यूब को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 1/n क्यूब अगर बाहर हो जाएगा तो ये समेसन आर्क मान 1 से लेकर n तक, ये हमारा क्या हो जाएगा r-1 का होल स्क्वायर। r इज इक्वल टू 1 2 3 अब रखते जाइए, तो ये 1/n क्यूब, जब 1 रखेंगे तो ये हमारा 0 का होल स्क्वायर, जब ए दूर जब जो है वो r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, तो ये हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये प्लस ये डॉट डॉट बढ़ते रहेगा, ये r-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना हो गया। चलिए देखिए वो ये 1/n क्यूब है, देखिए 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट, ये जो है वो r-1 का जो है वह होल स्क्वायर है। ये जो है वह क्या है? तो r-1 का जो है वह देखिए यहाँ पे अगर आर्क मान 1 से लेकर n तक है तो n रखेंगे तो ये हमारा n हो जाएगा ना, क्या n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हम इनको लिख सकते हैं? देखिए ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं समेसन ऑफ ये जो है वह n-1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या अब जो है वो एगो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है सिंस समेसन ऑफ ये जो है वो n स्क्वायर का फार्मूला होता है n इंटू ये n+1 इंटू ये जो है वो 2n+1 अपॉन में ये 6, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला को हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हमारा 1/n क्यूब, और ये जो है वह इंटू में ये जो है वो हमारा हो जाएगा n-1 इंटू ये n-1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये जो है वो 2n-2 प्लस 1 अपॉन में ये 6 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये n से ये n स्क्वायर बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है वो हम LP यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो LP जो है वो हम निकाल लेंगे, तो ये जो है वो हमारा भाई साहब हमारा हो जाएगा ये 1/n स्क्वायर, और यहाँ पे n-1, यहाँ पे ये जो है वो 2n -2 में से एक जगह थी 1, अब बट्टा ये जो है वह 6 हो जाएगा। ये जो है वो हम LP का जो है वो हम मान निकाल लिए हैं। किसका मान निकालना है? तो LP का मान हम निकाल लें। अब जो है वो UP का मान हम निकाल लेते हैं। तो UP का जब हम जो है वह मान निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे बताइए? तो वो UP का जो है वो हम मान निकालेंगे, तो वो जो है वो हम कैसे निकालेंगे?
तो यूपी बराबर लिखिए और ये जो है वो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे चिपकाइए। आर का मान 1 से लेकर एन तक, ये जो है वो यानी कि कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर होता है। तो देखिए आर के मान जो है वह 1 से लेकर एन तक, और ये जो है वह कैपिटल एम आर है। कैपिटल एम आर का जो है वह, ये स्मॉल एम आर था, ये कैपिटल एम आर का मान ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ये आर बट्टा एन का होल। और देखिए ये जो है ना, इस पॉइंट पे जो है वो फंक्शन का मान हम यानी कि रखेंगे, ये हमारा कैपिटल एम आर का मान होगा। तो ये जो है वो आर बट्टा एन है, आर बट्टा एन है, तो ये आर स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है वह ये हमारा एन स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा आर निकालना है 1 बट्टा एन, तो ये 1 बट्टा एन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है वह आर इज इक्वल टू 1 से लेकर ये एन तक है। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर और ये एन क्यूब हो जाएगा, और ये जो है वह आर का मान जो है वह 1 से लेकर एन तक, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा, ये जो है वह इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए बुआ, अब जो है वो आर का मान हम यहाँ पे अगर हम रख देते हैं तो क्या हो यानी आता है, ये एन क्यूब इज इक्वल टू ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये जो है वह एन स्क्वायर हो जाएगा। क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये जो है वह एन स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वह 1 बट्टा ये एन क्यूब, देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये एन स्क्वायर है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ये जो है वह ये एन स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए समेशन ऑफ एन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला ये होता है ना, ये फॉर्मूला होता है ना, एन इंटू ये एन प्लस 1 इंटू ये 2n प्लस 1 अपॉन में ये 6 इंटू में ये जो है वो 1 बट्टा एन क्यूब पहले था, तो ये 1 बट्टा एन क्यूब, ये एन स्क्वायर बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है वह यूपी इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा यहाँ से 1 बट्टा ये एन स्क्वायर इंटू ये जो है वो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा बुआ, तो ये हमारा n प्लस 1 इंटू में जो है वह 2n प्लस 1 अपॉन ये 6, ये जो है वह इतना आ जाएगा। किसका मान निकाल लिए हैं, ये यूपी का मान निकाल लिए। ठीक है, अब हम अपर रीमान और लोअर रीमान निकालते हैं। तो जो है वह हम पहले निकाल लेते हैं, क्या निकाल ले बताइए। तो हम जो है वह निकाल लेते हैं पहले लोअर रीमान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए नाउ, अब हम लोअर रीमान सम निकालते हैं, अर्थात ये जो है वह 0 से 1 और ये एफ एक्स डी एक्स बराबर, ये जो है वह फॉर्मूला होता है एल यू बी, ये जो है वह एल बी एल बी एल बी यू एल बी एल यू बी एल यू बी ऑफ जो है वह एल पी होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो है वह फॉर्मूला होता है। चलिए ये जो है वो फॉर्मूला होता है, देखिए इनको इन्हीं को जो है वो हम लिख सकते हैं लिमिट ये n टेंस टू इन्फिनिटिव ये एल पी। अब देखिए ये जो है वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव एल पी का मान कितना आया हुआ है बुआ, देखिए एल पी इज इक्वल टू हम जो है वह निकाल लिए हैं 1 बट्टा एन स्क्वायर, ये n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बट्टा 6। तो ये जो है वह एल पी का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये जो है वह यानी कि हम जो है वह रख देंगे। तो ये जो है वो हमारा कितना आएगा, ये जो है वह यानी एल पी का मान कितना आया हुआ था, तो ये हमारा आया हुआ था 1 बट्टा एन स्क्वायर इंटू ये जो है वह हमारा n माइनस 1 इंटू ये 2n माइनस 1 अपॉन में ये 6, ये इतना आया हुआ है। अब देखिए वो यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटिव रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये ऊपर में इन्फिनिटिव बनेगा और नीचे में भी इन्फिनिटिव बनेगा, तो इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव के फॉर्म में हो जाएगा। तो 1 बाय 1 सेकेंड लाइन जो है कट गया है, इसको फ्लैश ऑन कर देते हैं। चलिए देखिए ये जो है वो हमारा, हाँ ये 1/6 जो है वो पहले कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा। और ये लिमिट ये जो है वो n टेंस टू ये इन्फिनिटिव, और ये जो है वो हम इनको जो है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बना है ना, इनको हम क्या करेंगे, ये एन स्क्वायर को अलग अलग हम बांट देंगे, अर्थात ये जो है वो हम इनको ऐसे कर देंगे n माइनस 1 बट्टा एन और इंटू में ये जो है वो 2n माइनस 1 बट्टा में ये n, इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, ताकि ये इन्फिनिटी फॉर्म से ये हट जाए। अब देखिए ये 1/6 ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, और ये देखिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये अलग अलग कर देंगे, तो ये 1 माइनस 1 बट्टा n हो जाएगा इंटू ये 2 माइनस 1 बट्टा
n हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए n के स्थान पे अगर हम इन्फिनेटिव रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है वो जीरो की ओर अप्रोच करेगा, अर्थात ये जो है वो 1/6 और ये जो है वो 1/6 और ये जो है वो हमारा 1 माइनस ये 1/इन्फिनेटिव जीरो हो जाएगा इंटू ये 2 माइनस 1/इन्फिनेटिव ये भी जीरो। तो ये 1/6 गुना ये 1 गुना 2, तो देखिए इनका मान कितना है 1/3 आया है। ये हम निकाले हैं, ये लोअर डिमांड इंटीग्रल निकाले हैं, ठीक है। अब हम अपर डिमांड इंटीग्रल निकालते हैं, अर्थात ये जो है वह 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा जी एल बी ऑफ ये जो है वह यूपी हो जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये जो है वह यूपी। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हम जो है वह इनका जो है वो क्या करते हैं, तो मान यहाँ पे जो है वो हम रखते हैं और फिर जाके इनको जो है वो हम सॉल्व करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। ये इतना हो गया ना। चलिए अब जो है वो हम इनका मान रखते हैं यूपी का, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। देखिए यूपी का मान हम यहाँ से निकाले हुए थे, देखिए यूपी का मान हम ये निकाले थे, तो वही मान हम जो है वो यहाँ पे रख देंगे। तो वो मान हम जब यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा आएगा a³/6 इंटू ये जो है वह n+1 इंटू ये 2n+1 अपॉन में ये n²। ठीक है, ये इतना आएगा ना, ये इतना था, हम देख लेते हैं एक बार। 1/n² है ना, ये 1 नहीं, a³ नहीं होगा। देखिए 1/6 कांस्टेंट बाहर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे। तो ये हमारा n+1 ये n इंटू ये जो है वो 2n+1 ये n हो जाएगा। ये इतना हो गया। तो देखिए 1/6 ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव और इसको हम अलग अलग कर देंगे, तो ये हमारा n/n, तो ये हमारा 1 प्लस ये 1/n हो जाएगा। ठीक है, इंटू इसको हम अलग करेंगे तो 2 प्लस ये 1/n हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 1/इन्फिनिटिव जो है वो जीरो की ओर अप्रोच करेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो हमारा हो जाएगा 1/6 ये 1 + 0 इंटू ये जो है वो 2 + 0 हो जाएगा, अर्थात ये 1/6 गुना 2, 2 3 जा 6, तो ये हमारा 1/6। देखिए ये लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल निकाले हैं, दोनों का मान 1/3 और 1/3 आया, दोनों बराबर आया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिन देयरफॉर ये 0 से 1 f(x) dx बराबर ये जो है वह 0 से 1 ये जो है वह 0 से 1 f(x) dx, इसका जो है वह मान 1/3 आया हुआ है। ठीक है, यानी कि दोनों का मान बराबर आया हुआ है। जब दोनों बराबर आया हुआ है तो इसीलिए ये जो है वह f बिलोंग्स टू ये जो है वह ये 0 से 1 हो जाएगा, अर्थात ये r जो है वह रीमान इंटीग्रल हो जाएगा। और हैंस लिख दीजिए न, तब अच्छा रहेगा। हैंस लिख दीजिए और यही लिख दीजिए प्रूव्ड। बस इस तरीका से बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।